में कोरोना की चौथी लहर के वार खतरनाक, केसेस की शरह 8.8% हो गई। 5026 नए केसेस रिपोर्ट और 62 मरीजों का इंतकाल हुआ। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मस्बत आने की शरह 22.5 और सिंध में 15% से बढ़ गई। वैक्सीन ना लगवाने वाले आज से हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। कराची एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना होने पर 8 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा पर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद। 18 साल से जायद उम्र के तलबा का दाखिला भी ममनू। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन 3 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़श्ता रोज 9,34,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। वफाकी वजीर असद उमर कट हुई। कराची की सब्जी मंडी में भी वैक्सीनेशन जारी। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश, तवील कतारें। महकमा सेहत का कराची के हर जिले में कम से कम एक वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिबी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। कराची में लॉकडाउन का दूसरा रोज, पुलिस की जानिब से वैक्सीन कार्ड की चेकिंग, घर से निकलने की वजूहात पूछी जा रही हैं। शहर में तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली हैं। अंदरूने सिंध लॉकडाउन पर अमल ना हो सका। हैदराबाद में शहरी बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे हैं। उमरकोट के बेशतर कारोबारी मराकज खुले हैं। खैरपुर में पुलिस और दुकानदारों में आंख मचोली। नौशहरों फेरोज में शहरियों और ताजिर बरादरी ने अहकामात को हवा में उड़ा दिया। तमाम कारोबारी मराकज खुले हैं। पंजाब हुकूमत का कोरोना से निपटने के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शहरियों को संजीदगी दिखाना होगी। पाबंदियों से बचने के लिए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ तो स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कई घर सैलाबी रैले में बह गए। एबटाबाद में सड़कें और गलियां तालाब बन गई। खुशाब में सैलाबी रैले की जद में आकर मुतादिद घर जमी बोस, कई राब्ता सड़कों, पुलों और फसलों को नुकसान पहुंचा। दरियाए चनाब में सैलाब से झंग के 25 गाँव जेरे आब, मुतासरा इलाकों से शहरियों की नकल मकानी जारी। हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं उसमें लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से हमारे मवासलाती जो निज़ाम है उसको नुकसान पहुंचता है। जिस तरह से KKH पिछले 2 दिनों में तकरीबन 10 से 12 जगहों पे जो है ना वो लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हुई थी और बड़े एफर्ट्स के बाद छोटी ट्रैफिक के लिए उसे खोला गया है। बड़ी ट्रैफिक के लिए इंशाल्लाह 2 दिनों में खुल जाएगी। बारिशों के बाद हालात कंट्रोल में हैं। शाहराह कराकरम छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई, बड़ी ट्रैफिक के लिए 2 दिन में खोल दी जाएगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती कहते हैं PDMA मातहत नहीं, मिलकर काम करते हैं जिसके अच्छे नताइज आते हैं। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग से नुकसान पहुंचता है। निपटने के लिए तमाम वसाइल इकट्ठे करके बरूए कार लाए जाते हैं। सिंध में भारत जैसी सूरत हाल हुई तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। कहते हैं विफाकी हुकूमत सिंध का साथ देने के बजाय कोरोना पर सियासत कर रही है। इंसानी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। इनके वजीर एक नहीं 2 पाकिस्तान का तासुर देते हैं। असद उमर का जवाब, बोले भारत में लॉकडाउन लगा तो दुनिया ने तबाही देखी। मिस्टर जरदारी, आप क्या चाहते हैं? मेहरबानी करके इस पर सियासत ना करें। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत के फैसले ज़ाती मकासद के लिए हैं, कबूल नहीं करते, सिर्फ NCOC के फैसले मानेंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल मरियम नवाज की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को कहा। अल्लाह बाजी को जल्द सेहतयाब करे, वो सियासी तौर पर एक्टिव हों। उनकी गैर मौजूदगी में हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। अपनी सियासत से जितना सियासी नुकसान वो नून लीग का कर लेती हैं, हमें शायद लंबा अरसा लगे। इन्होंने हमें 2/3 अक्सरियत भी दिलवानी है। कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फाइज ईसा की तबीयत ताहाल बेहतर ना हो सकी।
डॉक्टर्स की हिदायत पर कायदे-आज़म अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज की गुज़श्ता रोज सिटी स्कैन रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं आई थी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। अफगानिस्तान में अमन का वाहिद रास्ता सियासी मुफाहमत है। अमरीका से पर्दे के पीछे कोई मुआहिदा नहीं हो रहा। माजी में अमरीका से खुफिया मुआहिदे होते रहे हैं। अमरीका को कोई अड्डे नहीं दिए जा रहे। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईन यूसुफ की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी हम मनसब दीगर ओहदेदारों से अहम मुलाकातें हुई। अमरीका और पाकिस्तान मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। मशरकी पड़ोसी इस वक्त भी साजिशों में मसरूफ हैं। आपका वजीर आजम एक बार फिर आपके साथ। वजीर आजम इमरान खान आज टेलीफोनिक राब्ते के तीसरे सेशन में शरीक होंगे। वजीर आजम दोपहर 3 बजे टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर आवाम के मसाइल सुनेंगे, सवालात के जवाब भी देंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने माह अगस्त को माह आज़ादी के तौर पे मनाने का फैसला किया। 13 अगस्त की रात शब दुआ मनाएंगे। MKM पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भरपूर मिली जज्बे से मनाने का फैसला। 13 अगस्त को यौम दुआ मनाया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अगस्त में कौमी सेमिनार और मुबाहिसे कराए जाएंगे जिसमें मुल्क भर से अमायदीन को मदऊ किया जा रहा है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक क्रिकेट मैच का भी इनेकाद करेंगे। पेट्रोल महंगा हो रहा है और ऊपर से लॉकडाउन, काम भी नहीं है। हर 15 दिन बाद तेल का रेट बढ़ा देंगे, कभी 2 रुपये कभी 5.5 रुपये। मेरा दिल करता मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ले ला। आमदनी इतनी है नहीं कि हम जो है सर्वाइव कर सकें, तो बराए मेहरबानी इस पर सोचना चाहिए ज़रा। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1 रुपया 71 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर आवाम फट पड़े। फैसला वापस लेने का मुतालबा। LPG सार्फिन को भी झटका। गैस के निर्ख में 9 रुपये फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 113 रुपये महंगा हो गया। शहजाद अकबर से मुताल्लिक़ गलत फहमी दूर हो गई। ज़ेरे हिरासत नज़ीर चौहान का PIC से वीडियो पैगाम। कहा, शहजाद अकबर ने खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने अकायद के हवाले से वाज़ेह कर दिया। मेरी किसी बात से उनका दिल दुखा है तो मौसद ख्वाह हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर और नज़ीर चौहान के दरमियान राबते में फयाजुल हसन चौहान ने अहम किरदार अदा किया। लाड़काना में नहरी पानी के तनाज़े पर खूनी तसादुम। कंबर में फायरिंग। बाप बेटे समेत 3 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में नन्ही माहम के साथ ज्यादती और कत्ल। मुजरिमाना गफलत। SHO और जमान टाउन समेत 8 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO साथियों समेत थाने से फरार हो गया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में 7 रन से शिकस्त दे दी। 158 रन के ताकुब में मेजबान टीम 150 रन बना सकी। 4 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 1 विकेट लेने वाले मोहम्मद हफीज मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कोरोना का फैलाव। हजरत बाबा फरीद की सालाना उर्स की तकरीबात मनसूख करने का फैसला। उर्स की रसूमात सिर्फ अलामती तौर पर अदा की जाएंगी। वैक्सीन लगवाने वाले चंद अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। बहिश्ती दरवाज़ा भी 5 रोज की बजाय सिर्फ 2 दिन के लिए अलामती तौर पर खोला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ भारतीय बोर्ड की साजिश अफसोसनाक है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है, BCCI ने खिलाड़ियों को लीग में शिरकत से रोककर खेल को बदनाम किया। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने भारतीय धमकियों को नामुनासिब करार दिया था। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। रज़ाकार SOPs के तहत घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ।
और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2143 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।